गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आई है कि जो भी हम फॉरेन पेमेंट करते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स विथहोल्ड करेगी। विथहोल्ड मतलब टीसीएस या टीडीएस। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारी इनकम हो सकती है, हमने बैंक से लोन भी ली हुई हो सकती है, हम कोई भी पेमेंट मतलब जब हम रेमिटेंस करते हैं उस पर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है। अब जो एक नया रूल आया 1 अक्टूबर 2023 से, उसके कारण बहुत चर्चा हुई। कई लोगों का फॉरेन ट्रैवलिंग पर एक्सपेंस बढ़ गया 20% उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होने के कारण। अभी जो नॉर्मल एज अ एजुकेशन पर्पस के लिए फॉरेन जा रहे हैं, कोई यूएसए जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ये सारे केसेस में भी टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है। उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 7 लाख रुपए। यानी कि आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, कोई और पर्पस के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, अगर 7 लाख से एक फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा खर्चा करते हो तो आपका टैक्सेबल इनकम मानकर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपका टीसीएस डिडक्ट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, लेट्स से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप कहीं घूमने गए, आपका 10 लाख का टोटल टूर का एक्सपेंस हुआ, तो उस पर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए 20% टीसीएस लगेगा। मतलब 10 से 20% ज़्यादा मतलब 12 लाख का आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। हालांकि अगर आपकी इनकम जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब 5 लाख से कम होगी तो आपको गवर्नमेंट ये अमाउंट वापस कर देगी। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक फोकस हमारा पॉइंट रहेगा कि जो ये फॉरेन रेमिटेंस पे जो टीसीएस डिडक्ट होता है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर मैं फॉरेन वीजा के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं फॉरेन कोई भी कंट्री में पढ़ाई के लिए जाता हूँ, तो उस केस में भी क्या मुझे 20% टीसीएस देना है? क्या ये लीगल है, क्या ये वैलिड है कि कोई और एग्जम्पशन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो भी फॉरेन रेमिटेंस हम पेड करते हैं उसमें बहुत सारे कोड हमें एट अ टाइम ऑफ पेमेंट देने पड़ते हैं। 2 पेमेंट कोड अगर स्टूडेंट यूटिलाइज करेगा S0305 और S1107 तो स्टूडेंट का 2 पर्टिकुलर एजुकेशन फीस का पेमेंट माना जाता है। जो पहला पेमेंट है वो अगर हम अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, फिजिकली हम मूवमेंट हमारी फिजिकली होती है, उस केस में S0305 कोड लगता है। जो S1107 कोड है वो हम यहाँ बैठ के इंडिया में बैठ के ही ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज करके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उस केस में वो कोड एप्लीकेबल हो जाता है। ये दोनों कोड में अगर हम पढ़ाई के लिए कोई भी फीस का पेमेंट या रेमिटेंस करते हैं उस कारण अगर हमको टीसीएस लगाना होता है तो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन के तहत वो टीसीएस हमारे पे 5% हो जाता है। अगर ये सही से हम दिखाएंगे तो हमारा जो 20% का जो टीसीएस स्लैब रेट था वो कम होकर 5% हो जाता है। तो एक राहत स्टूडेंट को गवर्नमेंट ने पहले से ही दी है। कोई भी मेडिकल एक्सपेंस के लिए लेट्स से स्टूडेंट वहां पे गए हैं, उनको कोई भी मेडिकल एक्सपेंस के लिए यहाँ से पैसे भेजे जा रहे हैं, पर्टिकुलर वो मेडिकल बिल पेमेंट के लिए भेजे जा रहे हैं, तो भी 20% की जगह 5% टीसीएस उस पर डिडक्ट होगा। कई केसों में स्टूडेंट को एक और बेनिफिट गवर्नमेंट की ओर से मिलता है। आप समझिए 5% तो लीगली लगेगा, कब लगेगा? जब आप खुद मतलब अपने पॉकेट से वो फीस एजुकेशन की पे करते हो। अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एनबीएफसी या बैंक से लोन लेकर गवर्नमेंट में जो फीस की अमाउंट डिपॉजिट करने की प्रोसेस करते हो तो वो 5% से कम होकर 0.5% तक आ जाता है। ये हुई बात 20% कब कटेगा, 5% कब टीसीएस डिडक्ट होगा और 0.5% टीसीएस कब डिडक्ट होगा? जब आपने लोन लेकर फीस का पेमेंट करते हो उस केस में सबसे कम टीसीएस डिडक्ट होता है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है, कई लोगों को मेरे पर कॉल भी और क्वेश्चन भी आते हैं, क्लाइंट भी हमें पूछते हैं कि सर अगर मेरा लड़का फॉरेन पढ़ाई के लिए गया है, उसमें टीसीएस डिडक्ट हुआ है, हम तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते नहीं है, हमको इसके लिए कोई नॉलेज नहीं है, तो इसका रिफंड कैसे ले, ये अमाउंट वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो सिंपल ही प्रोसीजर होता है। जैसे आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हो वैसे ही आप ITR 1, 2, 3, 4 जो भी आपको एप्लीकेबल है, जो भी आपकी इनकम है वो आप दिखाइए और अपना बैंक अकाउंट सही से इनकम टैक्स में देकर आप ये रिफंड अपने अकाउंट में वापस ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर डिटेल में कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन आपको अब तक सता रहे हैं और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप जरूर से कमेंट कीजिए, हम उसको आंसर करने का प्रयत्न करेंगे।